दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और अजमेर दरगाह का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह उस वक्त की बात है जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास हुआ करता था। उस मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को इंतहाई शुभ और पवित्र मानते थे। उनका ये अकीदा था कि जो कोई इस तालाब के पानी में सिर्फ एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वो मंदिर इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वो बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है, कौन से देवता को पूजने से धन दौलत मिलती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आई और आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिरक से भरे अजमेर शरीफ में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। इससे पहले वहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइल्म थे, इसलिए वो सब अजान की आवाज़ को सुनकर हैरान हो गई और अपने अपने घरों से निकलकर वो सब उन मुसाफिरों को देखने लगी और इस तरह से आना सागर के करीब लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। उसके बाद उन मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने सजदा कर रहे हैं। फिर शाम हुई तो राजा के जो ऊंट दिन में चरने के लिए गए हुए थे वो सब के सब अपने अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहां पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए थे वही जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह थी। यह देखकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, ओ बाबा साहब, यहाँ से आप उठ जाएं, क्योंकि यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, तुम्हारे ऊंट तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो नहीं माने और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को परेशान करने लगी और उनका मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगी। आखिरकार उन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत बदतमीजी से कहा कि सुना नहीं तुमने, यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और जाकर अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, यह लोग कह रहे हैं कि इस जगह पर राजा के ऊंट बैठेंगे, तो चलो मैं कहता हूं कि यहाँ पर अब राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहां से उठकर चले गई। फिर अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त हो गया और जब चरवाहों ने उन ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि वो ऊंट तो अब उठने के काबिल ही नहीं रहे। उन्होंने उन ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऊंट तो अपनी जगह से हिले भी नहीं, यानी कि वो अपनी जगह से नहीं उठी। यह देखकर चरवाहा परेशान हो गए कि जो ऊंट हर रोज उनके एक इशारे पर उठ जाया करते थे वो आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उनको याद आया कि कल एक मुसाफिर फकीर ने उनसे कहा था कि इस जगह पर अब सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। जब वो ऊंट अपनी जगह से नहीं उठी तो यह देखकर वहां पर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था कि वो फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तो कोई कह रहा था कि वो फकीर भगवान का कोई नया अवतार है। आखिरकार यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर ने उनके ऊंटों पर जादू कर दिया है। यह सुनकर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज के पास एक पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध दिया है, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। यह पैगाम पाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और हम किसी के लिए कभी भी कोई बद्दुआ नहीं करते हैं और ना ही कभी किसी पर कोई जादू करते हैं। ए लोगो जाओ, जिसके हुक्म से तुम्हारे ऊंट बैठे थे उसी के हुक्म से वापस खड़े हो जाएंगे। यह सुनकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली बार में ही वो सारे के सारे ऊंट खड़े हो गए।
ख्वाजा गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर अब गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी भी इन मुसाफिरों में होने लगी थी। अब वहां पर हर रोज 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात भी जा पहुंची और उनकी शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर यहाँ पर आए हुए हैं वो सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं। और यही नहीं, वो लोग हमारे धर्म के खिलाफ भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि यह मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो महज एक पत्थर है, इसलिए इनको यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाए। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने उन फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हो, और यही नहीं, तुम लोग हमारे पवित्र तालाब आना सागर को भी अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। यह पैगाम पाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि और भी सारी दुनिया यहाँ पर आती है और तालाब का पानी इस्तेमाल करती है, सिर्फ हमारी ही यहाँ रहने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यह सुनकर राजा कहने लगा, वो सब तो हमारे धर्म और मजहब के लोग होते हैं और तुम लोग तो दूसरे धर्म के हो। आइंदा अगर आपने हमारे तालाब को गंदा किया तो हम आपके साथ में सख्ती के साथ पेश आएंगे। राजा की यह बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, शायद अगली बार हमारे पानी लेने पर राजा कोई फसाद खड़ा करेगा, इसलिए जाओ और तालाब से एक कासा यानी कि एक प्याला भर लाओ। यह सुनकर हजरत कुतुबुद्दीन प्याला लेकर तालाब पर पहुंचे और वो प्याला भरने लगे, लेकिन राजा के लोगों ने उन्हें वो प्याला भरने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में वो लोग सिर्फ इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म का कोई भी अंग पानी को न छूने पाए, तभी हम तुमको यह प्याला पानी से भरने देंगे। उसके बाद हजरत कुतुबुद्दीन तालाब की सीढ़ियों पर बैठ गई और अपने प्याले को पानी के अंदर डबो दिया। जब वो प्याला पानी से भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन जैसे ही वो प्याला पानी से बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और आना सागर की तह में खुश्क मिट्टी उड़ने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि यहाँ पर कभी कोई पानी था ही नहीं। आना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली गली मोहल्लों में चीखों पुकार और आहों की आवाजें आनी शुरू हो गई। वो लोग चीख रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम लोग अपने पाप कैसे धोएंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने गुनाहों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे। पूरे अजमेर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक मुसाफिर फकीर ने जादू के जरिए से आना सागर तालाब को खुश्क कर दिया है। आखिरकार लोग यह शिकायत लेकर राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंचे। यह सुनकर राजा भी हैरान हुआ, राजा की परेशानी भी बढ़ गई। वो भी सोचने लगा कि अजमेर की रौनक तो आना सागर की वजह से ही है, इसी वजह से लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं। और यही नहीं, आना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात होगी। इसलिए फिर फैसला किया गया कि उस फकीर से बात की जाए कि आखिरकार वो फकीर चाहता क्या है। अगर उसकी ऐसी कोई बात है जिसको हम तस्लीम कर सकते हैं तो हम उसकी बात को मान लेंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। उसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और मन्नत करने लगे और कहने लगे कि बाबा साहब, हम सबको इस परेशानी से निजात दें और हम सब पर मेहरबानी करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे आना सागर को हमें वापस लौटा दें। यह सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, ए कुतुबुद्दीन, जाओ और वो पानी का प्याला तालाब में वापस डालाओ। उसके बाद जैसे ही वो प्याला तालाब में डाला गया तो आना सागर का सारा पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया। मगर साथ ही इस पानी ने वहां पर मौजूद कई लोगों के दिलों को धो डाला। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा और वो सारे के सारे मुसलमान बन गए थे। और यही नहीं, उसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जादू हिंदुस्तान में ऐसा चला कि लाखों की तादाद में लोग मुसलमान बनने लगे। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने 90 लाख से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया था। उसके बाद आज सदियां बीत गई हैं, लेकिन आज भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि का डंका वैसे ही बज रहा है और इंशाअल्लाह ता कयामत बजता रहेगा। अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।